दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि द्रौपदी कौन थी, किसका अवतार थी और क्यों भीम श्री कृष्ण जी की माया से डर के मारे बेहोश हो गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र थी, जो कि दुर्गा जी की एक शक्ति का अवतार थी। द्रौपदी को खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। इसी से संबंधित महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, तभी भीम वहाँ से गुजरे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर गई। तब भीम ने जो देखा उस पर भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम ने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं और युधिष्ठिर को बड़े गुस्से से देखते हुए कहती हैं कि मैं तुम सबका रक्त पीऊंगी। इससे पहले भीम कुछ समझ पाते कि उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान आया और भीम तो श्री कृष्ण की माया को जानते थे। तब तुरंत भीम ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, जिससे श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। तब भीम बोले, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, क्या पूछना है? तब भीम ने कहा, आपकी जो माया है वह मुझे भी दिखा दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप आज रात वन चले जाइएगा, वहाँ तालाब के किनारे एक वृक्ष पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया और आधी रात वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ और सरोवर किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में ही वहाँ इंद्र, मारुत और देवता योग योगनिया प्रकट हो गयी और द्रौपदी अपने भयानक रूप में चली आ रही थी। उनके पीछे युधिष्ठिर समेत सारे भाई और नारायण भी थे। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गयी। युधिष्ठिर ने फिर द्रौपदी से अभयदान मांगा, जिससे द्रौपदी बड़ी क्रोधित हुई और काली रूप में आ गयी और वहाँ जो योगिनियाँ उपस्थित थीं, वह रक्तम देही कहकर खप्पर पटकने लगी। यह सब देखकर भीम बेहोश हो गए और जब होश आया तो श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। श्री कृष्ण जी बोले, क्या देखा? भीम ने कहा, आपकी माया। श्री कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप ही बताइए नारायण। तब श्री कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी खाना परोसे तब खाने को हाथ मत लगाना और जब द्रौपदी पूछे क्या चाहिए तो एक वचन मांग लेना। खाना परोसते समय द्रौपदी ना नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने वैसा ही किया और जब द्रौपदी ने पूछा क्या चाहिए, भीम ने तुरंत कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि श्री कृष्ण पीछे से बोल पड़े कि छठे मेरे प्राण भी छोड़ दो। द्रौपदी असमंजस में पड़ गई और द्रौपदी कुछ बोलने ही वाली थी। इसी वजह से द्रौपदी की जीभ दांत के बीच में आने से कट गई और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। अगली बूंद गिरने ही वाली थी कि द्रौपदी संभल गई। तब द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ये कहते ही पांचों पांडव और कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत के युद्ध में यही योद्धा जीवित रहे, बाकी सभी मारे गए या श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण के निमित्त बने और नारायण काली के लिए माध्यम। काली का यह अवतार महाभारत के युद्ध में खप्पर भर भर के रक्त पीता रहा। द्रौपदी कौन थी? हमें इसका अंदाजा तभी मिलता है जब द्रौपदी ने दुशासन की छाती के खून से अपने बाल धोए थे। द्रौपदी के रूप में माता काली ने अवतार लिया था ताकि वह कृष्ण के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।